दोस्तों झारखंड में खुली फुटवियर और कपड़े की दुकानें, इन नियमों का ग्राहकों को करना होगा पालन। दोस्तों झारखंड में लगभग 3 महीने के बाद फिर से जूते, चप्पल और कपड़ों की दुकानों में चहल पहल शुरू हो गई है। इन दुकानों को खोलने की अनुमति सिर्फ जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में ही दी गई है। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह अब भी रोक लागू रहेगा। इसके अलावा शॉपिंग मॉल को भी अभी पूरी तरह से बंद रखने का फैसला किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की छूट जारी की थी, जबकि जूते, चप्पल और कपड़े की दुकानों के मालिकों का कहना था कि हमें भी दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। खबर है, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 20 जून से घर के पास मिलेंगे 25 तरह के काम। दोस्तों ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया से इसकी शुरुआत करेंगे। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को पीएम लॉन्च करेंगे। 125 दिनों तक चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के 116 जिलों में गांव वापस पहुंचे कम से कम हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत अब गाँव में ही 25 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिए जाएंगे, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। जिन राज्यों को इस योजना में फ़ायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं। खबर है, रेहड़ी पटरी वालों को काम धंधा शुरू करने के लिए इस सरकारी स्कीम से मिलेगा पैसा। दोस्तों केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठप हो चुकी रेहड़ी पटरी वालों को काम दोबारा शुरू कराने के लिए आसान कर्ज योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री SBA निधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स अपना धंधा दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। इसके बाद 1 साल में मासिक किस्तों के जरिए कर्ज लौटाया जा सकता है। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन और स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने समझौता किया है। खबर है, राजनाथ सिंह ने घटना के बारे में सभी दल के नेताओं को दी जानकारी। कहा, गलवान में भारतीय सेना मुस्तैद। दोस्तों खबर आ रही है, भारत चीन सीमा पर तनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 17 पार्टी के अध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं को इस घटना के बारे में जानकारी दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना के जवान गलवान घाटी में पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे सैनिकों ने कर्तव्य के प्रति अनुकरणीय साहस और वीरता दिखाई है और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा को निभाते हुए अपने जीवन का बलिदान किया है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आसमान से गिरा उल्का पिंड, धमाके की आवाज़ से डर गए लोग। दोस्तों राजस्थान के सांचौर शहर में अचानक से एक चीज़ आसमान से आ गिरी। उसके गिरने के साथ ही धमाका इतना तेज हुआ कि उसकी आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। स्थानीय लोगों के अनुसार अचानक हुए इतने तेज धमाके से वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। कई लोगों ने इसे उल्का पिंड बताया है। जब शुक्रवार सुबह 6 बजे आसमान से ये चीज़ तेज धमाके के साथ धरती पर गिरी तो आसपास के लोग काफ़ी डरे हुए थे। इसका आकार बम के जैसा था। लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज़ 2 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। स्थानीय लोगों के अनुसार गिरते समय उसकी आवाज़ हेलीकॉप्टर की आवाज़ की तरह थी। इतना ही नहीं, उस चीज़ में पंख जैसी कोई वस्तु भी लगी हुई थी। खबर है, अमेरिका ने लद्दाख हिंसा पर की टिप्पणी। कहा, दुनिया को कोरोना वायरस में उलझाना चीन की साजिश। दोस्तों अमेरिका ने कहा है कि लद्दाख हिंसा से साफ पता लगता है कि कोरोना वायरस चीन की एक साजिश थी। इतना ही नहीं, लद्दाख हिंसा भी चीन की उसी साजिश का हिस्सा है। बता दें कि ये बातें अमेरिका के पूर्व एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र के मंत्री डेविड स्टीलवेल ने कही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत और चीन के मामलों पर अमेरिका लगातार नज़र लगाए हुए है। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी महामारी से मुकाबला करने में जुटी है, उस समय चीन भारत पर आक्रमण कर रहा है। इससे साफ पता लगता है कि वो पूरी दुनिया को कोरोना वायरस में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने के फिराक में है। खबर है, एक समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्रणाली की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
आपको बता दें कि इसमें पूरे देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम वाली एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की गई है। भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका दायर कर भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विलय करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड स्थापित करने की दिशा में केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में वकील अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 21A यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की भावना में एक समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। खबर है अब ऑनलाइन होगी कक्षा 3 से 9वीं तक की परीक्षा। जी हाँ, खबर आ रही है कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव आ रहा है। झारखंड में अब ऑनलाइन कक्षाओं के साथ स्कूलों ने ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी है। स्कूलों ने परीक्षा को और अधिक अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र तैयार कराना शुरू कर दिया है। कक्षा 3 से 9वीं 11वीं की परीक्षाओं में सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चयन किया जा रहा है। इससे एक तरफ जहां ऑनलाइन पेपर हल करना ज़्यादा सहज होगा, वहीं दूसरी तरफ मूल्यांकन करना भी और आसान हो जाएगा। इसी माह में शहर के कई स्कूलों ने इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। खबर है चीन और नेपाल के बाद अब बांग्लादेश करेगा भारत पर हमला। हो चुकी है चीन के साथ डील। दोस्तों, चीन अब नेपाल को अपना बनाने के बाद बांग्लादेश के जरिए भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। लद्दाख में हुए तनाव की वजह से चीन ने अब भारत को घेरने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन की शह पाकर अभी नेपाल भारत को आंख दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एलओसी से लगने वाले सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ अब चीन ने बांग्लादेश को भी अपने पक्ष में लेने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक कूटनीति खेलने में जुटे चीन ने बांग्लादेश के 97% उत्पादों पर से टैक्स हटाने की घोषणा की है। चीन के इस बड़े ऐलान से गदगद बांग्लादेश के राजनयिकों ने इसे पेइचिंग और ढाका के संबंधों में मील का पत्थर बताया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा करते हुए कहा कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों सहित 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। खबर है आम आदमी को झटका, इस वजह से जल्द महंगी हो सकती है चीनी। दोस्तों, खबर आ रही है किसानों के लगभग 22,000 करोड़ रुपए के गन्ने के बकाया का भुगतान करने में मदद करने के लिए सरकार चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी MSP को 31 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस बात की जानकारी खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों से किसानों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना बकाया की शीघ्र अदायगी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले पर राज्य सरकारों से विचार प्राप्त हुए हैं। यहां तक कि नीति आयोग ने भी बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इस मामले पर गौर कर रहे हैं कि हम किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हित में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएंगे। लेकिन अधिकारी ने यह नहीं बताया कि दाम कितना बढ़ाया जाएगा। खबर है गुलाबी आंखें हो सकती है कोविड-19 का प्राथमिक लक्षण। एक अध्ययन में हुआ है खुलासा। दोस्तों, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ जहां कोविड-19 के आम लक्षण हैं, वहीं एक नए अध्ययन में पता चला है कि आंखों का गुलाबी दिखना भी इस महामारी का प्राथमिक लक्षण हो सकता है। कैनेडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कंजक्टिवा में सूजन और आंखों का गुलाबी होना तथा केरेटोकंक्टिवाइटिस कॉर्निया तथा कंजक्टिवा में सूजन और आंखों का लाल होना, पानी आना भी कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने उल्लेख किया कि अल्बर्टा स्थित रॉयल अलेक्जेंड्रा अस्पताल नेत्र रोग संस्थान में 29 वर्षीय एक महिला गंभीर कंजक्टिवाइटिस और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ की शिकायत के साथ पहुंची। कई दिन के उपचार के बाद उसकी हालत में थोड़ा सा ही सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान पता चला कि महिला हाल में एशिया से लौटी थी। खबर है चीन ने भारत के 10 सैनिक वापस सौंपे। LAC पर भारत चीन हिंसक झड़प के दौरान बनाए थे बंधक। दोस्तों, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में परमाणु हथियारों से लैस दोनों देश विवाद खत्म कर सेना को LAC पर
वाले स्थान से पीछे हटाने पर काम कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में दोनों देशों की सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो जाने से सैनिकों की वापसी में गतिरोध पैदा हो गया है। भारतीय सेना ने सैनिकों की वापसी पर कुछ भी नहीं कहा है। सूत्रों ने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम चीन ने सैनिकों को छोड़ दिया था। सरकार की ओर से एक बयान में बताया गया कि सेना का कोई जवान गायब नहीं है। सोमवार की देर शाम गलवान घाटी में भारतीय चीन सैनिकों के बीच हिंसक हाथापाई में भारतीय सेना के एक अधिकारी सहित 20 जवान शहीद हो गए थे।